मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जहां पर भी कारक प्रकरण पाठ्यक्रम में लगा है, उन सब के अनुसार कारक प्रकरण का सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं, प्रत्येक सूत्र को उदाहरण के साथ समझते हुए अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में आज एक छोटा सा सूत्र लेके आया हूं। इससे पहले यदि आपको ध्यान हो तो आपने इससे पहले के प्रकरण में अधिशिंग स्थासाम कर्म और उपान वध्यांग वसा ये दो सूत्र देखा था। इन दोनों सूत्रों में अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, स्था धातु और अस धातु, इन तीनों धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती थी। उपान वध्यांग वसा सूत्र के द्वारा भी उप, अनु, अधि, आंग इन चार उपसर्गों से युक्त वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा। विशेष क्या कहता है? अभि उपसर्ग, नि उपसर्ग, दो दो उपसर्ग है, अभिनि, अभिनि, ठीक, दो दो उपसर्ग के साथ यदि विष धातु हो। कौन सा धातु? विष धातु। अभिनीत्येतत् संघात पूर्वस्य विषतेराधार कर्मस्यात्। अभि और नि इन दोनों संघात से युक्त जो विष धातु है उसका आधार कर्म कहलाता है। ठीक, अब क्या करें? अभि होना चाहिए, नि होना चाहिए, दोनों का संघात होना चाहिए, दोनों का एक साथ। अब आप इससे पहले के सूत्र में जो देखे थे उपान वध्यांग वसा, वहां क्या था? उप हो चाहे अनु हो चाहे अधि हो चाहे आंग हो, चार था ना। वहां चाहे कोई भी हो, उपवस, अनुवस हो चाहे अधिवस हो चाहे आवस हो, ठीक, वहां कोई भी उपसर्ग एक भी अकेला भी हो तो भी चल जाता था, परंतु यहां केवल विष धातु के साथ अभिनि दोनों एक साथ कहा है। अभिनि ये दोनों एक साथ होंगे, ऐसा विष धातु होगा तो उस विष धातु का आधार कर्म बन जाएगा। ठीक, तो यहां क्या कह रहे हैं? अभिनीत्येतत् संघात पूर्वस्य विषतेराधार कर्मस्यात्। अभि और नि ये दोनों के समूह पूर्वक जो विष धातु है उसका आधार कर्म कहलाता है। ठीक, उदाहरण देखेंगे। अभिनिविशते सन्मार्गम, अभिनिविशते सन्मार्गम, सन्मार्ग पर अभिनिवेश करता है। कहां पर? सन्मार्ग पर, सन्मार्गम अभिनिवेशते। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां है अभिनिविशते मतलब बुद्धिम करोति, यह तात्पर्य होगा। अब अभि उपसर्ग नि उपसर्ग दोनों के साथ विष धातु। वैसे आप कहेंगे विष धातु से तो विशति रूप बनता है ना? विष धातु से विशति, प्रविशति ऐसा रूप बनता है ना? विशति, विशतः, विशंति, प्रविशति, प्रविशः, प्रविशतः, प्रविशंति, अभिनिविशते कैसे हो गया भाई? आत्मनेपद कैसे हो गया? तो एक सूत्र खाली आप सबको स्मरण करा देता हूं। नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम यदि आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आत्मनेपद प्रकरण भी पढ़ना है आपको। नेर्विषः, नेर्विषः सूत्र कहता है नि उपसर्ग से युक्त विष धातु हो तो आत्मनेपद में उसका प्रयोग होता है। निविशते, निविशते। अब नी के आगे चाहे 10-12 उपसर्ग और लगा दीजिए तो भी नी के साथ ही है ना विष धातु है, तो नी के बाद ही ना विष धातु, नी के बाद विष धातु आता है तो आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है। ऐसा नेर्विषः सूत्र निकाला, नेर्विषः, ठीक है, नी के बाद विष धातु। तो अब यह आत्मनेपद हुआ है। ऐसे अभि उपसर्ग और नी इन दोनों से युक्त विष धातु हो तो ऐसे विष धातु का आधार कर्म बन जाता है। अब भाई अभिनिवेश कर रहा है कहां पर? सन्मार्ग में, बुद्धि रख रहा है। अभिनिवेश कर रहा है मतलब बुद्धि स्थापित। तो अब कहां पर अभिनिवेश का आधार है? वैषयिक आधार ही सही पर आधार है सन्मार्ग, अच्छा मार्ग। तो आधार क्या? अच्छे मार्ग पर बुद्धि रखता है तो मार्ग वो है आधार। आधार की हो गई कर्म संज्ञा, कर्म संज्ञा हुई तो अभिनिविशते। यहां पर आप देखेंगे निवेशते में जो ता प्रत्यय लगा हुआ वह ता प्रत्यय आत्मनेपद प्रथम पुरुष एकवचन का वह कर्ता अर्थ में है ना। निविशते, निविष्यते थोड़े ना है, निवेश्यते या है ना, निविष्यते। ता प्रत्यय ता आताम झ था साथाम धम, हाँ, त आताम झ था साथाम धम इट वही महिंग वाला आत्मनेपद का त प्रत्यय, हाँ, प्रथम पुरुष एकवचन वाला त प्रत्यय था। त प्रत्यय में दो अंश है, त और अ, है ना। लट लकार में, लिट लकार में, लुट लकार में, लेट लकार में, लोट लकार में, इन सभी जगहों पर तित आत्मनेपदानाम तेरे, तित लकार है। लट, लिट, लुट, लेट, लोट, लिट ये सब तित है। तित लकारों में
टित लकारों में आत्मनेय पद में जो टी भाग है उस टी भाग के जगह पे ए आ जाता है, ये आ जाएगा, इसीलिए हुआ ते बन जाएगा। तो मैं प्रत्यय था, ते बन गया। आताम होता, मान लीजिए यदि यही आताम होता तो यहाँ आताम में टी भाग है आम, आम के जगह पे ए हो जाता है, टी के स्थान पे ए करना है तो आताम आते बनता, ए धेते, है ना। वो आ को आतोंगिता से ई हो जाता है, वो और अलग नहीं। ठीक, तो ए धनते, ए धसे, ए देथे, ए धद्वे, सब जगह ए दिख रहा है। ए दे, एधा वहे, एधा महे, है ना। एदान चक्रे, एदान चक्राते, एदान चक्रिरे, एदान चक्रशे, एदान चक्राथे, एदान चक्रिद्वे, एदान चक्रे, एदान चक्री वहे, एदान चक्री महे। ज्यादातर जगह लुट में थोड़ा विशेष नियम है, लुटा प्रथम से डारा रुसा डा रऊ रस हो जाता है तो एदिता एदितारू एदितारा बन जाता है, परंतु एदिता साथे, एदिता है, एदिता साथे, एदिता द्वे, एदिता है, एदिता स्वहे, एदिता स्महे, ऐसा बनता है ना। एदिश्यते, एदिश्यते, एदिश्यन्ते, एदिश्यसे, एदिश्यते, एदिश्यद्वे, सब जगह ए ए ए ए दिखाई पड़ेगा, टित लकार। ठीक, यित में नहीं। एदेत, एदेत, त प्रत्यय था, त ही रह गया। एदेत, एधे आताम, आताम का आताम रह गया। एदे रन, ऐसे ना। ये विधिलिंग में है। ऐधत, ऐधेताम, ऐधंत, ये लंग लकार में। जो है लट जीत है। ठीक, जित लकार लट टित लकारों में ये तो विषयांतर हो जाएगा फिलहाल। तो अभिनिविशते सन्मार्गम, यहाँ अभिनिविशते है, उसका आधार है सन्मार्ग, सन्मार्ग की हो गई कर्म संज्ञा। यहाँ प्रत्यय जो त प्रत्यय है वह कर्तरी अर्थ में है, कर्ता अर्थ में है, उसके द्वारा कर्ता उक्त है। कर्म अनुक्त हुआ तो कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति सन्मार्गम में लग गई। ठीक है, अब इसके बाद एक इसमें थोड़ा सा मतभेद आ रहा है, मतलब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ रहे हैं वृत्तिकार। देखिए, अनुवृत्ति 3 प्रकार की होती है, व्याकरण में अनुवृत्ति 3 प्रकार की होती है। सिंहावलोकिताख्यश्च मंडूकप्लुतिरेव च गंगा स्रोत इति ख्यात अधिकारस्त्रिधामता। अधिकार और अनुवृत्ति एक प्रकार की होती है। सिंहावलोकन की तरह एक ही जगह पर आगे पीछे सब तरह देख लेता है। मंडूकप्लुति, मेढक जानते हैं, मेढक यहां पर है, फिर इसके बीच में जो कुछ भी है उसको छोड़ करके यहीं से कूदेगा सीधे यहां पहुंचेगा, फिर यहीं से कूदेगा सीधे यहां पहुंचेगा, है ना। बीच के सूत्रों को छोड़ छोड़कर जो अनुवृत्ति होती है वो मंडूकप्लुति वाली अनुवृत्ति होती है। ठीक, मेढक की तरह। तो ऐसे गंगा स्रोत क्या होता है, वो सीधे 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 चलती है। तो ऐसे अनुवृत्ति जो उस सूत्र में है, उस सूत्र के बाद वाले सूत्र में, उसके बाद उसके बाद उसके बाद प्रत्येक सूत्र में जो अनुवृत्ति आ रही है धारा प्रवाह रूप में, वह गंगा स्रोत वाली अनुवृत्ति है। पर मंडूकप्लुति वाली अनुवृत्ति भी होती मेढक की तरह कूद करके, तो वैसी वाली अनुवृत्ति को बता रहे हैं भाई। इससे पहले आप देखेंगे तो लगभग 43 के आसपास सूत्र मिल जाएगा, परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम। 41 या 43 के आसपास देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए, परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम। ठीक है, वह सूत्र है 41 या 43 पे मिल जाएगा, 41 या 43, ये 47 तक आ जाएगा। आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम यह सूत्र है। इस सूत्र से अन्य तरस्याम, इस सूत्र में परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम शब्द है ना। 44 है, 44 है, चलेगा, ठीक है। हमारा दोनों अनुमान गलत निकला, पर ठीक है, इसी के आसपास 44 नंबर पे सूत्र है। ठीक, तो उस 44 नंबर के बाद 45 और 46 परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम आधारोधिकरणम है। ठीक है, आधारोधिकरण 45 और फिर अधिशिंस्थासाम कर्म 46, हाँ, अभिनिविशस्य 47, उपानुध्यांग 48। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 44 हुआ। तो 44 नंबर के बाद सूत्र के बाद वह ऐसा अन्य तरस्याम कूदेगा। 44 नंबर सूत्र में क्या है, परिक्रयणे संप्रदान मन्य तरस्याम। क्या है, अन्य तरस्याम, यह शब्द है ना, यह अन्य तरस्याम 44 नंबर सूत्र से कूद के 47 नंबर में गिरेगा। मंडूकप्लुत्या, वही कह रहे हैं, परिक्रयणे संप्रदानम इति सूत्रात इह, इस सूत्र से इस सूत्र में मंडूकप्लुत्या, मंडूकप्लुत्या मतलब मेढक की तरह कूद के अन्य तरस्याम आ गया। अन्य तरस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति हो गई। अन्य तरस्याम ग्रहणम अनुवर्त्य,
अन्यतरस्याम ग्रहण की अनुवृत्ति कर कर व्यवस्थित विभाषा कर ली गई। व्यवस्थित विभाषा मतलब होती है व्यवस्थानुसारी अनुसार जो है व्यवस्थानुसार विभाषा कर दी गई, व्यवस्था अनुसार विकल्पन कर दिया गया, और व्यवस्थानुसार विकल्पन करने के बाद पता चला कि भाई अन्यतरस्याम होता है। अभी नि उपसर्ग से युक्त विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा अन्यतरस्याम यानी विकल्प से होती है, इसलिए व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार विभाषा का हम आश्रय ले लेंगे तो कहीं कहीं नहीं भी हो सकती है। जैसे पापे अभिनिवेशा, उदाहरण मिल गया है। पापे अभिनिवेशा, अभिनिवेश है, अभिनिव दोनों उपसर्ग से युक्त विष धातु था, उसका आधार है पाप, इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई कहीं कहीं क्योंकि विकल्प से होता है ना। तो यही बात थी। अभिनिविशस्य सूत्र, खाली आपको इस सूत्र का उदाहरण सीधे सीधे साफ में पकड़ में आएगा। देखिए अभिनिविश, अभिनिविशते, अभिनिवेश, सारा उदाहरण कितना सिंपल है, इसके सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि सूत्र ही सीधे बात कर रहा है कि अभी उपसर्ग नि उपसर्ग से युक्त विष धातु होगा तभी ये लगेगा, और अभिनि उपसर्ग से युक्त विष धातु रखेंगे आप तो कहीं भी ऐसा संधि में कोई परिवर्तन नहीं होता कि अभिनिविश के जगह पे कुछ परिवर्तन हो जाए। तो अभिनिविश दिखाई पड़ेगा सूत्र में भी, अभिनिविश उदाहरण में भी दिखाई पड़ेगा। तो नहीं हो पाएगा, दोनों उपसर्ग एक साथ होने जरूरी है। यहाँ क्या कह रहे हैं, अभिनि इत्येतत् संघात पूर्व से, दोनों का समूह होना, दोनों एक साथ होने चाहिए तभी यह नियम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी जो अभि और नि दोनों उपसर्गों से एक साथ युक्त हो। ठीक है, अभिनिविशते सन्मार्गम हो जाएगा। तो अब यहां अन्यतरस्याम ग्रहण की भी अनुवृत्ति समझ जाएंगे। परिक्रणे संप्रदान अन्यतरस्याम से सूत्र से अन्यतरस्याम का ग्रहण अनुवृत्त करके ले आएंगे मंडूक प्रतिन्याय से। तो यहां पर विकल्प से भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, होगा भी और नहीं भी हो सकता है, दोनों अनिवार्य नहीं है। तो अब जब कर्म संज्ञा हो जाएगी आधार की तो अभिनिवेशते सन्मार्गम हो जाएगा, जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो पापे अभिनिवेशा भी हो सकता है। ठीक है, तो आधार की कर्म संज्ञा भी होगी, कर्म संज्ञा होगी तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। जब कर्म संज्ञा नहीं होगी तो आधार आधार था, आधारोधिकरणम से अधिकरण हो जाएगा, और सप्तम में अधिकरण सूत्र से उस अधिकरण में सप्तमी लग जाएगी। ठीक है, तो यही बात थी अभिनिविशस्य। इस छोटे से सूत्र का इतना ही तात्पर्य था। इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद अग्रिम सूत्र को किसी और पाठ में देखेंगे। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अग्रिम पाठ में। नमः संस्कृताय।